आज सर्व हिंदू समाज, भारतीय जनता पार्टी, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, जितने सनातनी हिंदू समाज के लोगों ने मिल के आज महावीर चौक में उदयनिधि स्टालिन का पुतला दहन का कार्यक्रम किया है। उदयनिधि स्टालिन नाम से ही समझ आ रहा है हिंदू विरोधी मानसिकता का ईसाई व्यक्ति है, जिसने सनातन धर्म का अपमान के समाप्त करने की बात किया है। मैं आप सबके माध्यम से बता दूं कि इसका जो दादा था एम करुणानिधि, वो भी श्रीमद् भगवत गीता और रामायण के बारे में अपशब्द अनकल बातें कहता था। आज उसका नाम लेने वाला कोई व्यक्ति नहीं बचा है। उसी के ये पोता जो है उदयनिधि स्टालिन आज सनातन धर्म को कोरोना और डेंगू मलेरिया की तरह बता रहा है। आज उसको बता दिया जाए, हिंदू सनातनी धर्म के द्वारा आज बताया जाएगा कि सनातन धर्म सृष्टि के आरंभ से है और कई शक, हूण, यवन, मुस्लिम आक्रांता अंग्रेज़ों ने इस देश को बहुत सनातन धर्म को नष्ट करने के लिए बहुत सारे प्रयास किया और आज उनका नाम लेने वाला कोई नहीं है। सनातन धर्म आज भी शाश्वत सत्य है और आज विश्व में अगर कोई मान्य धर्म है, पूजा पद्धति है, संस्कार, तो सनातन धर्म के संस्कार है। ये जो स्टालिन की जो पार्टी है डीएमके, वो 1917 में बनी है, जस्टिस पार्टी के नाम से बनी थी, जो अंग्रेज़ों के समर्थक पार्टी थी। ये ईसाइयों की पार्टी है और तमिलनाडु को भारत माता से खंडित करने के लिए, अलग करने के लिए अंग्रेज़ों के समर्थन में ये पार्टी हमेशा रही है और आज भी इस समाज, इस देश को तोड़ने और समाज को तोड़ने का काम इनके नेतागण कर रहे हैं। मैं आप सबके माध्यम से बता दूं कि जो सनातन धर्म के हिंदू ने उनको वोट दिया, सत्ता में पहुंचाया है, वही सनातन धर्म के लोग आज जागृत हो जाए तो वो कहीं के नहीं धूल दूसरित हो जाएंगे, माटी मिल जाएंगे। इन सब को और उसका समर्थन करने वाली कांग्रेस पार्टी के नेतागण, जिसमें कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का पुत्र जो है पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम का पुत्र, उसके समर्थन में आया है। आप सबको मैं बता दूं इस मीडिया के माध्यम से कि कांग्रेस की समर्थित पार्टी डीएमके है, हमेशा सहयोग लेती देती है और ऐसे मानसिकता, हिंदू विरोधी मानसिकता के जो लोग हैं, आज हिंदू समाज को उनका बहिष्कार करना होगा और आने वाले समय में इनको नेस्तनाबूद करने के लिए सनातन धर्मियों को एकजुट होना पड़ेगा।